प्रभु काज पति हो। बालक बंदर युद्ध रचे माँ, तह कंचन खप्पर ले फिरती हो। अरे भक्तन पर जब कष्ट पड़े माँ, तब अष्टभुजा बन कर लड़ती हो। लेकिन हमें पुकारत देर भई माँ, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, कहाँ करती हो, कहाँ करती हो। बोले आदि शक्ति भगवती दुर्गा मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। लंबी पूंछ वाले की जय, टेढ़ी टांग वाले की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजो, निज मन मुकुर सुधार। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रातः स्मरणी श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्यपाद कल पावना कलवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए परम पूज्य आदरणीय अपने गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन एवं वंदन करते हुए श्री आशुतोष अवधर दानी भूत भावन भोलेनाथ की महान कृपा से श्रोता बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने वालों, जैसा कि सर्वविदित है आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, और ये सिद्ध स्थान माता जी के मंदिर प्रांगण में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के सभा में और भूतनाथ भोलेनाथ जी के सानिध्य में और आप सभी भक्तों के मध्य में
जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा चल रही है, उस चर्चा का आज तृतीय दिवस है और उस तृतीय दिवस की द्वितीय सभा चल रही है, जिसमें आप सभी भक्त अभी कथा श्रवण कर रहे थे। तो आइए उस कथा को अग्रिम बढ़ाएं। उससे पहले दो शब्द परमात्मा के नाम और फिर प्रभु के चरणों की तरफ चलने के उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सभी भक्त दो बार परमात्मा का नाम बोलते हैं, तालियों का स्वागत करते जाएंगे और बोलते जाएंगे। ऐसा न करना ताली न बजाना, क्योंकि राम नाम में ताली और भोजन में थाली और घर में नाली और रिश्ते में शाली। बहुत तो तालियों का स्वागत करते जाएंगे और सभी भक्त बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास के साथ में बोलते जाएंगे। कि मैं तो आई रे वृंदावन धाम, जय हो किशोरी तेरे दर्शन को, वन में वृंदावन के लत पातन में, लत पातन में निधवन में, वृंदावन के लत पातन में, लत पातन में निधवन में, वृंदावन के लत पातन में, लत पातन में निधवन में, तेरे द्वारे जय हो, तेरे द्वारे विराजत चारों धाम और राधा तेरे दर्शन को, तो आए वृंदावन धाम सोरी वृंदावन की श्री महारानी मुक्ति जहाँ पर भरती पानी, वृंदावन की श्री महारानी मुक्ति जहाँ पर भरती पानी, वृंदावन की श्री महारानी मुक्ति जहाँ पर भरती पानी, वृंदावन की श्री महारानी मुक्ति जहाँ पर भरती पानी, तेरे चरणों जय हो, तेरे चरण पालोटत घन श्याम किशोरी तेरे दर्शन को,
वृंदावन बिहारी कृष्णचंद बलदेव महाराज की जय हो। तो परीक्षित जी हमें अवगत कराओ, अभी तुम कथा कहाँ सुन रहे थे? वाह क्या बात है भैया। ऑपरेटर कहाँ हो? चल रही कथा मंदिर प्रांगण में, माता जी के सिद्ध स्थान में भूतनाथ भोलेनाथ मैया पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे। और एक बात, भागवत की कथा में जब भक्त बैठते हैं मन लगा करके तो उनको नींद बहुत आती कि नहीं? भागवत कथा में नींद बहुत आती है। और नींद कहाँ नहीं आती है परीक्षित जी? हाँ यही बात है, भागवत कथा में बहुत नींद आती है लेकिन ऑर्केस्ट्रा में नींद नहीं आती। क्यों? जय हो। भागवत में नींद इसलिए आती भैया क्योंकि ये फूलों की सेज है। किसी को फूलों की सेज पर लिटाओ तो बोलो नींद नहीं आएगी, नींद आ जाएगी। ये भागवत की कथा जो में पांडाल जो होता है ये फूलों की सेज है। और नौटंकी नाच में सेज कांटों की होती है। कांटों में नींद नहीं आती। श्रोता बंधु नींद नहीं आती क्योंकि वो कांटों की सेज होती है। कांटों की सेज पर कभी नींद नहीं आती। और हे भैया, मैया पार्वती अमर कथा सुन रही हैं और जानते हो हुकारी भोलेनाथ ने कहा था भरना पड़ेगा, लेकिन हुकारी भरते भरते सो गए। जब सारी कथा हो गई तो थोड़ा डाउट हुआ भोलेनाथ को कि हुकारी में अंतर आ गया। मैया पार्वती को देखा तो माता पार्वती जी सो गई थी। कहा देवी क्या हुआ? हमको लग रहा तुम सो रही हो। भोलेनाथ ने कहा देवी सो रही हो? तो बोली भाई कोई सो रहा हो और उसको तुम धीरे से जगाओ तो क्या बोले? हाँ, या तो फिर कुत्ते जैसी नींद आती हो। बहुत से लोगों को कुत्ते जैसी नींद आती। कुत्ता सोता तो खूब है लेकिन तुरंत जाग जाता है। हल्की भी उसको आहट लगती है तुरंत जाग जाता है। काहे देवी क्या तुम सो रही हो? कहा हाँ स्वामी तो सो गई। तो कहा फिर अमर कथा कौन सुन रहा था? हुकारी कौन भर रहा था? खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप प्लीज। खड़ी हुई तो पल्लू के नीचे एक बैठे तोता कथा सुन रहा था। तोता। अब प्रश्न इस बात का उठता है, जब भोलेनाथ ने 3 बार डमरू बजाया जितने जीव थे सब पलायन कर गए, लेकिन जब प्रथम डमरू भोलेनाथ का बजा तो एक घोंसले में एक सड़ा अंडा पड़ा था। सड़ा अंडा। प्रथम डमरू बजाया तो जीवधारी हो गया, अंडे में परिवर्तित हो गया। और जब दूसरा डमरू बजाया तो अंडा फूट गया। और जब तीसरा डमरू बजाया परीक्षित जी तो वो उड़ने लगा और उड़ करके पल्लू में बैठ गया। सारी कथा सुन ली। हमारे प्रभु को लोग कहते हैं भोले और भाले। शंकर जी बहुत भोले भाले। शम कल्याणम आकृत शंकरा, बड़े भोले हैं, लेकिन जब क्रोध में आते हैं तो फिर भाले की नोक से काम करते। उठाया त्रिशूल, झपटे एकदम से तोता के ऊपर। अब वो तोता जान बचाकर भागा।
जानते हो उसको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। जगह कहां मिली? दिन में हमने कथा बताई थी, ब्रह्म नदी के तट पर बेरियावन में आश्रम था किसका? वेदव्यास जी का। और इनकी पत्नी वेदव्यास की थी, जिनका नाम जानते हो क्या है? परीक्षित जी। सीख लेनी चाहिए, जीवन में एक ही नाम नहीं रखना चाहिए, कई नाम होने चाहिए। 3 नाम है हमारी जो है वेदव्यास जी की पत्नी का, 3 नाम। एक नाम है इनका वाटिका, और एक नाम है पीवरी, और एक नाम है अरुणी। ये ऋतुमती हुई थी। और नामों की महानता बताई गई। जैसे तुम्हारा एक नाम है और तुम्हारे यहाँ कोई पार्टी विवाह वाली आ गई है और एक नाम से तुम्हारा विवाह नहीं बन रहा, और दूसरा नाम होता तो फट से दूसरे नाम से बन जाता, तीसरा होता तीसरे नाम से बन जाता। अब ऋतुमती हुई थी, अपने बालों को आज धुला है, 4था दिन है, और छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही है। और तब तक इनको जम्हाई आ गई। उस तोते ने देखा अच्छा अवसर है, इनका मुंह फैल गया। जब जम्हाई आती है ना तो मुंह फैल जाता है। जिस प्रकार से ट्रेन के डिब्बे में बिना टिकट यात्री घुस जाता है, उसी प्रकार से बिना टिकट के यात्री आज मुंह में प्रवेश कर गया। और जानते हो कहां पहुंच गया? अंदर, उधर में चला गया। वेदव्यास जी के दरवाजे पर हमारे भूतनाथ भोलेनाथ आ गए। आवाज लगाई, अलख निरंजन बम भोला, खोल दे पलक देख ले दुनिया की झलक, अलख निरंजन बम भोला। वेदव्यास जी जान गए कि दरवाजे पर भोलेनाथ का आगमन हो गया है। भैया दरवाजा खोला, भोलेनाथ पधारे, चरणों में सर झुकाया, प्रणाम किया, कहा भोलेनाथ आ जाओ, आपका स्वागत है कुटिया में। भोलेनाथ कहने लगे हम स्वागत करवाने नहीं आए, तुम्हारे घर में चोर आया है, उस चोर को निकालो फटाफट। अब घर में चोर हो तब तो मिल जाए भैया, तो पेट में चला गया, पूरे घर में चोर नहीं मिला। भोलेनाथ बेचारे वापस लौट गए। बच्चा पेट में कितने दिन रुकता परीक्षित जी? कई महीने के बाद जन्म लेता है बच्चा, मालूम? हाँ, 9 महीने के बाद। लेकिन हमारे तोता राम 9 महीने में बाहर नहीं आए। 9 महीना हो गए, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 1 साल हो गया, लेकिन तोता बाहर नहीं आया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल गुजर गए, लेकिन तोता बाहर नहीं। और पेट बढ़ता चला जा रहा गुब्बारे की तरह। जय हो। वेदव्यास जी बड़े दुखी हैं, कहते अरे राम राम, क्या हुआ? हमारी पत्नी गर्भवती है लेकिन बालक क्यों नहीं बाहर आ रहा? इंतजार कर रहे। 16 साल हो। कितने साल? 16 साल हो। तो वेदव्यास जी ने सोचा इसका मतलब बच्चा पेट में है नहीं, इसका मतलब पेट में कुछ ट्यूमर उमर बन रहा है। मछुआरों को बुलवाया। मछुआरों के पास बड़े बड़े चाकू थे। ये पुरानी परंपरा है, समझ लो। चाकुओं से पेट को चीरा लगाया गया, चाक किया गया, और उसमें से एक 16 वर्षीय बालक प्रकट हुआ। वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न है, सोच रहे हमारे घर में संतान हो गई। हे भैया, सभी पिता प्रसन्न होते। जिस पिता के घर में पुत्र पैदा होता बड़े प्रसन्न होते। हर्षो उल्लास के साथ वेदव्यास जी ने सबको बुलवा लिया।
ये पुरानी परंपरा है परीक्षित जी, नई परंपरा जो आज प्रेजेंट टाइम में छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, मंझला ऑपरेशन हो रहे हैं, ये पुरानी परंपरा है। वाटिका का ऑपरेशन कराया गया था, वो भी छोटा वाला नहीं, मंझला बड़ा संझला नहीं, सबसे बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ। लेकिन बालक जिस समय पैदा हुआ उसी समय वो घर से निकल पड़ा और वेद व्यास जी पीछे पीछे और पुत्र आगे आगे। कहा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, घर आ जाओ। लेकिन बेटा रुकता नहीं। यम प्रभजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहा पुत्रेति तन्मयी तया तर्वो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। वेदव्यास जी बहुत दुखी हैं, विरह कातर आजुहा। बालक ने उत्तर नहीं दिया, और उत्तर जानते हो किसने दिया? उत्तर दिया पेड़ों ने। पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, डालियां, उन डालियों ने उत्तर दिया। कहा बाबा अब तुम वापस लौट जाओ, लेकिन तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। क्यों? कहा ये माया से परे है। वैसे पेट का चीरा क्यों लगाया गया परीक्षित जी? नहीं लगता। ये सोच रहे थे हम संसारी जीवों की तरह हैं, जन्म नहीं लेंगे, इसीलिए पेट को चीरा लगाया गया। वेद व्यास जी ने इनका नामकरण संस्कार किया, तो नाम जानते हो इनका क्या पड़ा? सुखदेव। सुख माने तोता और देव माने देवता। ये देवता के तुल्य थे सुखदेव जी महाराज। ये जंगल जंगल घूमा करते थे, दिगंबर भेषधारी जटाओं के साथ। इनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी। ये जटा जब खोल कर चलते थे ना, तो झाड़ू की तरह इनकी जटाएं पृथ्वी को जो है झाड़ू लगाते हुए चला करती थी। इतने जो है सुखदेव जी महान थे भैया। और कोई भी पिता हो, अपनी बात रख ली जाए, जब अपनी संतान ऐसी होती है तो हर पिता यही सोचते हैं कि हमारी पिता कुछ पुत्र हमारा लयन से हो जाए। सोचता है कि नहीं? पिता यही सोचता है बेटा हमारा है, कुछ भविष्य में हमारा नाम रोशन करे, हमारे पूर्वजों का नाम रोशन करे। सभी सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे वेदव्यास जी के पकड़ई में नहीं आ रहे। आप वेदव्यास जी और दुखी, एक से बढ़कर एक जो है उपाय किए, लेकिन सुखदेव जी महाराज पकड़ में नहीं आए। मालूम एक बार की बात, सुखदेव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वेदव्यास जी ने 4 शिष्यों को भेजा। कहा जाओ भागवत का श्लोक सुनाओ, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए भैया। पेड़ पर 4 शिष्य चढ़ गए और सुनाने लगे क्या? भागवत का श्लोक। भागवत का श्लोक। जन्माद्यतो अन्वयादित रथ सुचार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। भागवत का जिस समय श्लोक सुनाया, श्रोता बंधु, और एक बात रोहित जी तुम ऐसा करो, जो भक्त मुद्राएं चढ़ावें उनके उनके नाम हाँ लिख लिया करो। हाँ बीच में बोलेंगे डिस्टर्ब होगा, है ना? तो अब नाम जब लिख के 2 4 6 नाम हो जाए
2 4 6 10 नाम हो जाएं तो हमको पर्ची पकड़ा देना, तो हम मंच के माध्यम से संबोधित कर देंगे बीच ही कथा में। श्रोता बंधु, होता है बहुत से भक्त कहते हैं हमने रुपए चढ़ाए और व्यास जी ने हमारा नाम नहीं बोला, कहते कि नहीं कहते? तो अब देखना यह है, जिस समय सुखदेव जी ने भागवत का श्लोक सुना तो उनको बड़ा आनंद आया। अंत काले तो पुरुष आगते गत साधवसा छिन्द्याद संग शास्त्रेणो स्पृहा देहे अनुयेचतम। कान में जब आवाज पड़ा तो जानते हो मंद मंद मुस्कुराने लगे और शरीर उनका हिलने लगा। शिष्यों को ये मालूम पड़ा कि ये कथा मन से सुन रहे हैं और उसी जगह श्लोक बंद कर दिया, श्लोक बंद कर दिया भैया। और जब श्लोक बंद कर दिया तो चौकन्ना हो गए सुखदेव जी महाराज, कहने लगे अरे सुनाओ सुनाओ सुनाओ, और हम अग्रिम श्लोक सुनना चाहते हैं, अति शीघ्र सुनाओ। अरे कौन है भाई जो ऐसे ऐसे सुंदर श्लोक सुना रहा है, और सुनाओ, हम और श्लोक सुनना चाहते हैं। शिष्यों ने समझा काम हो ही गया। जैसे मछली को पकड़ने के लिए परीक्षित जी क्या फेंकते हैं, हाँ वही, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा में वो अपना कुछ लगाते हैं, मैं झुका अरे कुछ लगाते हैं, हाँ लगाया और लालच में मछली फंस गई। अब सुखदेव जी महाराज फंस गए मछली रूपी कांटे में। शिष्यों ने कहा देखो भैया, जितना हमको आता था हमने उतना सुना दिया, अब हमको इससे ज्यादा कुछ आता नहीं, इससे ज्यादा हमको कुछ आता नहीं, रख दो रख दो। अब वो लगाना नहीं चाहते। ए भैया, तो कहा इससे ज्यादा तुमको आता नहीं, तुमको किसने सिखलाया? कहा हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको ये सिखलाया। कहा आपके गुरुदेव भगवान कौन है? कहा हमारे जो है व्यास जी महाराज हैं। कहा उनको इतना ही आता है क्या? अरे कहा इतना नहीं, उनको लगभग 18,000 श्लोक मालूम है। परीक्षित जी कितने? 18,000 श्लोक। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 350 अध्याय हैं, और स्कंद कितने? 12 स्कंद। परीक्षित भागवत में 12 स्कंद हैं, 350 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। कहा उनको 18,000 श्लोक मालूम। अरे कहा तो फिर अति शीघ्र मिलवाओ। उसी समय वेद व्यास जी को मिलवाया। बड़े प्रसन्न हुए वेद व्यास जी। कहा वाह, आज जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। उसी समय वेद व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी को 18,000 श्लोक कंठस्थ करा दिए। स्मरण रहे भैया। अब सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा में पारंगत हो गए और तभी से भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। इनका नियम था, सुखदेव जी महाराज हरिहर गंगा के किनारे पर अवश्य जाते थे। आज जिस समय सुखदेव जी महाराज हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे तो जितने ऋषि मुनि वहां बैठे थे, 88,000 ऋषि बैठे थे वहां पर। 88,000 ऋषि, जमदग्नि, कात्यायन, नारद इत्यादि जो है, वशिष्ठ, पाराशर, सत्यव्रती, ये सभी ऋषि बैठे हुए थे।
उनके बीच जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो भैया सब उठकर खड़े हो गए। सब लोगों ने झुक करके उनको दंड प्रणाम किया। ये नियम था पहले का, जब लोग प्रणाम करते थे तो डंडे की आकार की तरह गिर करके प्रणाम करते थे, ये नियम होता था। अच्छा, अब तो सिस्टम ही बदल चुका है। अब लोग किसी के पैर छूने ही नहीं चाहते, बिल्कुल कतई पैर छूना नहीं चाहते। हम तो देखते हैं रास्ते रास्ते जब हम जाते हैं तो कोई मिलने वाला आता है तो जानते हो क्या कहता है परीक्षित जी, ऐसे हाथ उठाता, कहता है महाराज अब बोलो हम क्या समझें, ये क्या कहना चाहता है? ये प्रणाम करना चाहता है कि हाथ उठा करके मारना चाहता? बोलो। जब तुम किसी के पैरों में गिरोगे वो तुमको आशीर्वाद देगा। उसने जो पूजा पाठ किया है उसमें से उसका आशीर्वाद जो तुमको मिलेगा उसका फल कट जाएगा, वो तुमको मिल जाएगा। इसीलिए लोग पहले चरण स्पर्श किया करते थे, हाथ से जो है चरण स्पर्श करते, तब आशीर्वाद मिलता था। ऐसा थोड़ा ही आशीर्वाद मिल जाता था। और फिर आशीर्वाद लेना चाहिए। पता नहीं किस समय उसके मुख पर सरस्वती बैठी हो और वो तुमको आशीर्वाद दे दे और तुम फलीभूत हो जाओ। इसलिए हमेशा झुक करके देखा होगा, जब आंधी चलती है जो पेड़ झुक जाता है वो बच जाता है, और जो पेड़ झुकता नहीं है वो जानते हो वो फिर टूट जाता है। इसीलिए अकड़ना छोड़ो और झुकना सीखो। ये बात परीक्षित महाराज को हजम नहीं हुई। परीक्षित जी ने कहा, ऐ ऋषि, यहाँ पर बुजुर्ग बुजुर्ग ऋषि बैठे हुए सब उठ करके प्रणाम कर रहे हैं और ये तो 16 वर्षीय बालक है, इसका मतलब क्या है? व्यास जी से कहा, आवाज कम कर रहे हो भैया, ये तुम्हारे में हेलीकॉप्टर जैसा क्या चलने लगता है? श्रोता बंधु, व्यास जी से कहा ये तो तुम्हारे पुत्र हैं और तुम पिता हो, क्या एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम करता? और पाराशर से कहा, बाबा ये तो तुम्हारा पोता है, अरे तुम पोते को प्रणाम कर रहे हो। और पाराशर के पिता से कहा, सत्यव्रती से कहा, बाबा ये तो तुम्हारा परपौत्र है और तुम अपने परपौत्र को प्रणाम कर रहे हो। कहा, देखो भैया, न तो हम बेटे को प्रणाम कर रहे हैं, न पोते को प्रणाम कर रहे हैं, न परपोते को प्रणाम कर रहे हैं, हम तो प्रणाम ज्ञान को कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जो हैं ये हम लोगों से ज्ञान में बहुत आगे हैं, सर्वोपरि है, हम ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। राजा स्वदेशे पूजते, राजा अपनी ग्राम पंचायत में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान परीक्षित जी, विद्वान सर्वस्त्र पूजते। विद्वान धरती के किसी कोने में चला जाए उस विद्वान की पूजा होगी। कहा, ये जो मेरा बेटा है बहुत विद्वान है, ज्ञान में बहुत आगे। सारे ऋषि तो चरणों में गिरे ही, परीक्षित महाराज उनसे पहले चरणों में गिर गए। कहा, यही हमारा उद्धार करेंगे। ए भैया,
चरणों में गिरी। कैसे? कि पद पंकज पर मास तक धर कर, जय हो, आगे से लिया परीक्षितों ने, आगे से लिया परीक्षित ने, ऋषियों ने मस्तक डाल दिया, ऋषियों ने मस्तक डाल दिया, आगे से लिया परीक्षित ने। ऋषियों ने तो मस्तक झुकाया ही, लेकिन परीक्षित महाराज ने सबसे पहले से और सारी कथा बताई। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, तुम चिंता मत करो राजा, हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे, उस कथा के सुनने के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब जब कहा है, सर्प के काटने पर सतगति नहीं होती, सर्प के काटने पर सतगति नहीं होती। ए भाई, लेकिन दिल्ली सम्राट परीक्षित से कहा सुखदेव महाराज, 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन में हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसी समय हरिहर गंगा के किनारे बालू की व्यास गद्दी बनाई, और देखो भैया, उत्तराभिमुख व्यास आसन बना और पूर्वाभिमुख परीक्षित महाराज बैठे। कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादि पितृद्वैपायनादहम्। कहा, द्वैपायन की रची हुई श्रीमद् भागवत, वेदव्यास जी की रची हुई श्रीमद् भागवत हम तुमको हरिहर गंगा जी के किनारे सुनाएंगे। श्रोता बंधु, पहला प्रश्न किसने किया? परीक्षित महाराज। भगवान, हमने सुना है कि इस धरातल पर यह सृष्टि नहीं थी। कहा, बिल्कुल सत्य सुना है, यह सृष्टि नहीं थी। कहा, फिर तो क्या था? कहा, हमने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। कहा, यह भी सत्य सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। कहा, फिर कौन था? अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, निरंजन निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, पर ब्रह्म परमेश्वर। और कौन था? आदि शक्ति मां भवानी, जिनके मंदिर में हम सभी विराजमान हैं। आदि शक्ति मां भवानी। ए भैया,
अहम ब्रह्म अस्मि निरंजन निराकार। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म के बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए श्रवण कीजिए। कि बिन पाग चालाई सुनई बिनु काना, कर बिनु का राम करई विधि नाना। कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी पगता बड़ जोगी। हरे हरे रामा हरे हरे सिया राम। बिन पग चले सुने बिनु कान। बिना पैरों के चलता और बिना कानों के सुनता और बिना हाथों के सारे काम करता। आनंद रहित उसके पैर भी नहीं। सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे स्वाद लेता है। और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना मुंह के बिना वाणी के बोल नहीं सकता। मंच पर बैठ करके प्रवचन करता है। वो कौन है? अहम ब्रह्म अस्मि निरंजन निराकार। एक बार माता जी ने विचार किया कि चलो कोई साथी बना लिया जाए, क्योंकि जीवन में अकेलापन खाने को दौड़ता है। तन्हा दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तन्हा रहना चाहता हो। परीक्षित जी है कोई जो अकेले रहना चाहता हो? कहते बिना ब्याह जवानी नहीं सोहे, चाहे लाख करो श्रृंगार। और बिना रैयत राजा नहीं सोहे, चाहे भरो होए भंडार। और बिना शिष्य साधु नहीं सोहे। हे भैया, कहा कोई साथी बना लिया जाए। एक माटी का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। हमारे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहा तुम हमारे साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम विवाह भाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने हमको जन्म दिया। परीक्षित जी विचार करो, क्या पुत्र अपनी माता के साथ विवाह कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। तीसरे नेत्र द्वारा माता जी ने भस्म कर दिया। दूसरा माटी का पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी। अब उसमें लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। उनसे भी यही प्रश्न किया, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरे नेत्र द्वारा उनको भी भस्म कर दिया। तीसरा माटी का पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी। उसमें कौन तैयार हो गया? परीक्षित जी, भूतनाथ भोलेनाथ।
भोलेनाथ से कहा तुम हमारे साथ विवाह करो। तो भोलेनाथ ने कहा जैसे हम तुम्हारे साथ विवाह न करें तो कहा देखो जैसे ये दो माटी के ढेर पड़े बिल्कुल ऐसा ही बनाई दूंगी। कहा तुम्हारे पास कोई औजार है? कहा हमारे पास तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र द्वारा हम भस्म कर देंगे। अच्छा, तो शंकर जी सोचने लगे अब थोड़ा होशियारी से काम करना चाहिए। कहा देखो विवाह तो हम बाद में तुम्हारे साथ करेंगे ही, लेकिन पहले हम कुछ मांगना चाहते। बोलो क्या मांगना चाहते? एक तो वरदान ये हमारे दोनों साथियों को पुनर्जीवित करो। कहा और हम ये चाहते हैं ये जो तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है ये हमें दे दियो। माता जी तो विवाह के चक्कर में पड़ी। लो तीसरा नेत्र निकाला और दे दिया। तीसरा नेत्र मिल गया भोलेनाथ को। कहा आप तुम हमारे साथ विवाह करो ना। तो माता जी ने कहा कतई नहीं करेंगे। कहा भस्म कर देंगी। कहा भस्म करने वाला औजार हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं। बेचारी माता थोड़ा लज्जित सी हुई। तो भोलेनाथ ने कहा लज्जित मत हो, समय आने पर हम विवाह जरूर करेंगे, कई विवाह करेंगे तुम्हारे साथ। तो कहा ठीक है, अब हम जो कहेंगी सो करोगे तीनों लोग? का आदेश। क्या आदेश दिया भैया? ब्रह्मा जी से कहा तुम सृष्टि का निर्माण करो, और विष्णु जी से कहा तुम सृष्टि का पालन करो, और शंकर जी से कहा तुम सृष्टि का संहार करो, क्योंकि तुम्हारे पास ये तीसरा नेत्र है। तीनों देवताओं का काम बट गया। और खास बात यह है तीनों देवताओं को माता जी ने अपना एक एक अंश प्रदान किया, एक एक शक्ति दी। ब्रह्मा जी को सरस्वती के रूप में शक्ति प्रदान की, और विष्णु जी को लक्ष्मी के रूप में, और शंकर जी को माता जी के रूप में। ए भैया बड़ी सुंदर सुंदर शक्तियां मिल गई तीनों देवताओं को। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया गया, और विष्णु जी को वैकुंठ लोक दिया गया, और शंकर जी को कैलाश पर्वत दिया गया। क्योंकि ये निर्गुणातीत थे, दिगंबर भेषधारी थे, जटाधारी, भस्मधारी, भूतों के राजा, इसलिए इनको कैलाश पर्वत दिया गया। अब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कैसे कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं दिल्ली सम्राट परीक्षित से राजन, हमारे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 मानस पुत्रों को पैदा किया नारद समेत। उसके बाद सप्त ऋषियों को प्रकट किया, 4 वेदों को प्रकट किया, अन्य जो है प्रजापतियों को पैदा किया, और उसके बाद जानते हो भैया इन्होंने विचार किया कि सृष्टि तो बढ़ नहीं रही है, अब हमको सृष्टि बढ़ाना चाहिए। तो 4 ऋषियों को प्रकट किया। भगवान लक्ष्मी नारायण के अंशावतारी 4 स्वरूप प्रकट किए सनत कुमारों को, और सनत कुमारों से कहा तुम जो है जाओ सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन वो चारों भाई कहते सृष्टि का निर्माण तो हम बाद में करेंगे, पहले तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो तुमको क्या चाहिए? भगवान या देना चाहते हो तो ये वरदान हमको चाहिए। कि वे बोले प्रभु ही तो ना पर दो, जय हो, प्रभु के ही यश में सने रहे। प्रभु इतना वर दो, प्रभु ही के यश में
रहे वो प्रभु इतना बर दो, प्रभु ही के यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, बस 5 वर्ष के बने रहे, माया ममता से बचे रहे, बस 5 वर्ष के बने रहे, माया ममता से बचे रहे, बस 5 वर्ष के बने रहे। का माया ममता से बचे रहे, 5 वर्ष के बने रहे। अब आप लोग अनुमान लगाएं, जो भक्त माया ममता से परे हो और प्रभु की भक्ति में रमा हो और उसकी आयु 5 वर्ष की हो, परीक्षित जी बोलो वो सृष्टि का निर्माण कर पाएगा? अवस्था 5 वर्ष की, 5 वर्ष का बालक कैसे सृष्टि को उत्पन्न कर पाएगा? का एव मस्त। उसी समय वो जानते हो बद्रिका आश्रम चले गए, बद्रिका आश्रम चले और वहां जाकर के प्रभु की भक्ति में रम गए। आज भी उनकी आयु 5 ही वर्ष की है, घटी बड़ी बालक स्वरूप है। अब इनको थोड़ा गुस्सा आया। मनुष्य कोई काम करते करते जब परेशान हो जाता, उसका काम पूरा नहीं होता है तो उसको गुस्सा आता है, आता कि नहीं आता? और जब गुस्सा आता तो उसकी ये जो भौहें हैं ये थोड़ा चढ़ जाती है। गुस्से में भौहें चढ़ती हैं कि नहीं? आंखें भौहें सभी चढ़ती। जब भौहें चढ़ी तो भौहों के माध्यम से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय हो। अच्छा, रुद्र भगवान जब प्रकट हुए तो रुद्र भगवान से कहा, क्यों सृष्टि का निर्माण करोगे? का जैसा आदेश। एक पर्वत पर जाकर के सृष्टि का निर्माण करने लगे और ऐसी वैसी सृष्टि नहीं रच रहे। कभी सर्प पैदा करते तो कभी बिच्छू पैदा करते, कभी छिपकली पैदा करते, कभी गिरगिट पैदा करते, ऐसे ऐसे जीवों को प्रकट करने लगे। एक छिपकली के समान होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इतना लगभग, उसे क्या कहते हैं? हाँ, गिरगिट तो छोटा होता, इतना बड़ा, लंबी पूंछ वाला। छिपकली की तरह होता पूरा, बिच खोपड़ा। ऐसे ऐसे जीवों को जब प्रकट करने लगे तो ब्रह्मा जी ने आंख खोल करके देखा, कहा अरे राम राम सीता राम, अभी हमने सृष्टि रची भी नहीं और सृष्टि को खाने वाले पहले से तैयार हो रहे हैं भैया। रोक दिया, कहा बस अब इसी जगह तुम रुक जाओ, अब सृष्टि को मत बढ़ाओ आगे, सृष्टि को बढ़ाओगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। का जो आदेश, सृष्टि को रोक दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब किसी जो है कन्या को पैदा करना चाहिए। ए भैया, एक कन्या को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है संध्या। संध्या नामक कन्या जब प्रकट हुई तो विचार करने लगे अब तो कन्या प्रकट हो गई है, अब ऐसा करते हैं हम ही इसके साथ विवाह कर लेते हैं। कि तेल के बिना सूखा दीपक, सूखा दीपक, तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के
संसार नहीं चल सकता है। का जिस प्रकार से बिना तेल के सूखा दीपक, दीपक में क्या जलता परीक्षित जी? तेल जलता है। कि रोगन कपड़ा जलता? कपड़ा थोड़ा ही जलता, जलता तो तेल ही है। कहा जिस प्रकार से बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार से केवल नर के द्वारा या केवल नारी के द्वारा सृष्टि नहीं चल सकती। जैसे उदाहरण, मोटरसाइकिल में कितने पहिया होते परिचित जी? 2 पहिया होते। जैसे आगे वाला पहिया निकाल लो और पीछे वाला लाग रहा दो तो चली गाड़ी। आगे वाला निकाल लो, मान लिया, पीछे वाला लाग रहा दो, नहीं चली। अच्छा, आगे वाला लाग रहा दो, पीछे वाला निकाल लो, तब हो नहीं चली। कहा जिस प्रकार से 2 पहिया के ऊपर गाड़ी चलती है, कहा उसी प्रकार से 2 पहिया के माध्यम से सृष्टि की गाड़ी चलती है। एक पहिया पुरुष और एक पहिया नारी। जब तक नारी पुरुष दोनों नहीं होंगे तब तक सृष्टि अग्रिम बढ़ नहीं सकती। कहा हम इस कन्या के साथ में विवाह करेंगे और सृष्टि की गाड़ी अग्रिम बढ़ा देंगे। लेकिन मानस पुत्र नारद जी ने सोचा, अरे राम राम, पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की सोच रहे, चलना चाहिए। नारद जी आ गए और कहने लगे, हे पिताजी, ये तुम क्या कर रहे हैं? कि तुम पिता रूप ये कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा, यदि यही नियम बन जाएगा, कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा। तुम पिता रूप यह कन्या है, जय जय, यदि यही नियम बन जाएगा, तो आगे बापों बेटियों का और ही नियम बन जाएगा। अरे कहा तुम तो पिता हो, ये तुम्हारी पुत्री है, ये तुम आज ऐसा करोगे? सृष्टि काल में तो कलयुग में लोग न कोई बेटी मानेगा, न कोई बहन, न बुआ, माँ, सभी के साथ सभी विवाह करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं परीक्षित? हे भैया, ब्रह्मा जी के कितने सर थे? 5। सृष्टि काल में ब्रह्मा जी के 5 सर थे। और जिस आंखों से कुदृष्टि डाली, मुख से निंदा की, वो सर उसी समय ब्रह्मा जी का कट गया। तभी से ब्रह्मा जी चतुरानन कहे गए। कहा, अच्छा बेटा, तुमने आंखें हमारी खोल ली, बहुत अच्छा किया, पाप करने से बचा दिया। लेकिन बोलो अब हम क्या करें? कहा, तुमको सृष्टि बढ़ानी है तो एक काम करो, बाएं अंग से एक नारी को प्रकट करो और दाहिने अंग से एक पुरुष को। ए भैया, नारी जानते हो किसको कहा जाता है परीक्षित जी? नारी किसको कहा जाता है? इनके 3 पन होते हैं। जब छोटी कन्या होती है तो उसे कोई नारी नहीं कहता, कि कहता कोई? यही लोग कहते हैं ये कन्या सुकुमारी है। और जब विवाह हो जाता तब उसको कोई कन्या नहीं कहता, तब उसको क्या कहता है? ये फलाने की नारी है। और उसके बाद परीक्षित जी जब लड़के बच्चे हो जाते तब बोलो, तब उसको क्या कहते? महतारी। हाँ, तब उसको कहते महतारी।
कहते हैं फलाने की महतारी है, तो ब्रह्मा जी ने महतारी को नहीं प्रकट किया, कन्या को नहीं प्रकट किया, प्रकट किसको किया? नारी को। और इधर पुरुष को, क्योंकि नारी और पुरुष का ही जोड़ा होता है। नारी का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था मनु महाराज। मनु महाराज से कहा जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो, तो मनु महाराज कहने लगे पिताजी सृष्टि का तो निर्माण हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे रहने के लिए तो कुछ व्यवस्था करो। जैसे एक पिता की कई संतानें होती, 3 संतानें या 4 संतानें, तो पिता का यह दायित्व होता है 4 कमरे बनवा करके दे पिता। वैसे कमरे तो 6 बनवाए, 4 कमरे 4 पुत्रों के लिए हो गए और 1 कमरा स्वयं के लिए। कि बहुओं में घुसोगे परीक्षित बताओ, 1 कमरा अलग होना चाहिए कि नहीं? अच्छा कोई अतिथि आ जाए, वो भैया कहाँ लेटेगा बोलो? उसके लिए भी तो एक अतिथि कक्ष होना चाहिए, 1 कमरा होना चाहिए। कि अपने कमरे में उसको घुसे रहोगे भैया बोलो? उसके लिए भी 1 कमरा होना चाहिए। तो कहा पिताजी हमारे रहने की व्यवस्था करो। तो कहा जाओ गंगा जी के किनारे, गंगा जी के तट भाग पर एक सुंदर नगर बनाओ। कहा जो आदेश पिताजी। जानते हो गंगा जी के तट भाग पर एक सुंदर नगर बनाया गया, जिस नगर का नाम मालूम परीक्षित जी? तुमका नहीं मालूम हुई? तुम हुआ आते हो नहीं ए, और हम हुए धरे रह, आंखों देखा हाल। उस नगर का नाम बिठूर पड़ा। हाँ, परियर के आगे जो है गंगा के तट पर बिठूर, ये जानते हो किसका बसाया हुआ? ये मनु महाराज का बसाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुपरहिट चौपाई का निर्माण किया है रामचरितमानस में, समझ लो। कि स्वयंभुव मनुआरु सत रूपा, सतरूपा सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभुव मनुवर शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। ये मानव जाति जो धरातल पर आप देख रहे हैं, हम सभी किसकी संतानें हैं परीक्षित जी? हाँ, मनु और शत्रुपा की। मनु के माध्यम से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। बिठूर में मनु महाराज ने कई संतानों को जन्म दिया, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। परीक्षित जी, पुत्रियां कितनी? 3 और पुरुष 2। सबसे बड़े वाले बेटे का नाम था उत्तान और छोटे वाले पुत्र का नाम था प्रिय व्रत। और 3 कन्याएं थी। बड़ी कन्या का नाम था देवहूति और बीच वाली कन्या का नाम था अवकूति और सबसे छोटी वाली पुत्री का नाम था प्रसूति। तो उत्तानपाद के 2 विवाह हुई, प्रीत व्रत के भी विवाह हुई और देवहूति का विवाह जानते हो किसके साथ में हुआ?
महाराज कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जो सृष्टि काल में अभी हमने बताया। कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था 10 पुत्रों के साथ। ए भैया, कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह हुआ, जिनके माध्यम से भगवान विष्णु जी का अंश प्रकट हुआ, जिनका नाम था कपिल महाराज। ये वही कपिल महाराज हैं जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। जय हो। जिनके लिए गंगा जी का पदार्पण इस धरातल पर हुआ। ये वही कपिल मुनि है। औकुति का विवाह एक प्रजापति थे जिनका नाम था रुचि नामक प्रजापति, उनके साथ में हुआ। कई संतान ने कई पुत्र पैदा हुए। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ। प्रसूति के माध्यम से कई संतानों ने जन्म लिया। इनकी कन्याएं तो 60 थी। कितनी? 60 कन्याएं। और 60 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष ने क्रमशः कराया था। 13 कन्याएं धर्मराज को विवाहित थी और 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाहित थी और 8 कन्याएं कश्यप ऋषि को विवाहित थी, जो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं कश्यप ऋषि, उनको विवाहित थी। रति कामदेव को विवाहित थी। ए भैया, अब हमारे बाबा जी कहते हैं इस प्रकार से 60 कन्याएं, लोग कहते नहीं कन्या 60 तबहु नाश, कहते हैं कन्याओं से कहीं वंश चलता है। लेकिन एक बात समझ लो भैया, यदि कन्याएं न होती तो वंश कैसे चलता? परीक्षित जी बोलो। कन्याएं बता दूं, पुत्र तो एक वंश नहीं तार पाते और कन्याएं 2-2 वंश तारती। कन्याएं जो है 2-2 वंश तारती। पुत्र तो एक ही वंश नहीं तार पाता, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, और बेचारी कन्याएं 2-2, एक अपने पिता का वंश भी तारती हैं और साथ साथ में अपने ससुराल का जो वंश है उसको भी तारा करती हैं। तो कन्याएं सर्वश्रेष्ठ हैं कि नहीं? पुत्र जानते हो किससे प्राप्त होता? भाग्य से। पुत्र प्राप्त होता भाग्य से, और कन्याएं बोलो, कन्याएं प्राप्त होती सौभाग्य से। कन्याओं का दर्जा सर्वश्रेष्ठ। और इन्हीं 60 कन्याओं में से एक कन्या हमारे भूतनाथ भोलेनाथ को विवाहित थी, जिनका नाम था सती। और जानते हो पुत्र कितने थे? एक बार 10,000 पुत्र पैदा हुए राजा दक्ष के यहाँ। जब बड़े हुए तो राजा दक्ष ने सोचा विवाह करूंगा, वंश आगे बढ़ेगा हमारा। कोई पिता ये नहीं सोचता कि हमारा वंश डूब जाए, हर पिता यही सोचता है हमारा वंश अग्रिम बढ़ जाए। लेकिन नारद जी ने सोचा 10,000 पुत्र पैदा हुए हैं और 10,000 इनकी पत्नियां होंगी, और जब 10,000 पत्नियां होंगी तो एक जो पुत्र पैदा होगा तो 10,000 पुत्र हो जाएंगे, सृष्टि बढ़ जाएगी। और जानते हो सब अपने अपने में व्यस्त हो जाएंगे और परमात्मा का भजन कौन करेगा? इसीलिए नारद जी ने 10,000 पुत्रों को भरमाई दिया परीक्षित जी। और जानते हो क्या किया? उनको बाबा बना दिया। कहा जो सुख प्रभु के चरणों में है, कहा वो सुख कहीं नहीं। बात तो सत्य है, जो सुख परमात्मा के चरणों में है वो सुख कहीं नहीं है। कोई कहते हैं हम तो परिवार में बड़ा सुखी है,
हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम तो बड़े सुखी है। लेकिन जानते हो ये सुख क्षणिक है। असली सुख क्या है परीक्षित जी? परमात्मा की शरण। इससे बड़ा कोई दुनिया में सुख नहीं। और एक बात बता दो, ये बाबा बन गए तो पिता दक्ष बहुत दुखी हुए कि नारद जी ने हमारे पुत्रों को महात्मा बना दिया, ऋषि बना दिया। यदि इनके पास समय न हो ज्यादा ठहरने रुकने का, तो ये कैसे बना पाएंगे बोलो। श्राप दे दिया राजा दक्ष ने नारद जी को कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे, जाओ देखें कितना जो है भरमाओगे। लेकिन 2 घड़ी भी बहुत होता है, होता कि नहीं? बाबा जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनिया, साधु की हरत कोटि अपराध। साधु संगत साधु की हरत कोटि अपराध। साधु संगत साधु की हरत कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुनियाद। तो 2 घड़ी बहुत हुआ कि नहीं? नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। इधर हमारे परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान इस प्रकार से सृष्टि अग्रिम बढ़ रही है, कहा धरातल पर बहुत सृष्टि बढ़ रही है, लेकिन परीक्षित महाराज ने तब तक प्रश्न कर दिया, कहा भगवान हमने सुना है कि सृष्टि कमल के पत्ते पर बढ़ रही थी और ये पृथ्वी समुद्र में थी। कहा बात तो सत्य है। तो कहा ये क्या सृष्टि जो बढ़ रही है ये कमल के पत्ते पर रुक पाएगी? कहा नहीं रुक पाएगी। तो कहा कैसे रुकी? तो कहा सुनो, जो कश्यप ऋषि है, मुख्यतः कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां, दिति, अदिति, कद्रु और वनिता। तो देखो भैया, ये जो दिति है, दिति के माध्यम से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। किसकी? दैत्यों की उत्पत्ति हुई। और अदिति के माध्यम से बोलो देवताओं की उत्पत्ति हुई। परीक्षित जी जब तक कुछ हाँ हूं नहीं करोगे आनंद नहीं आएगा। हमारा ये नियम रहा है शुरुआत से कि जो परीक्षित बनता है हम उससे हाँ हूं जरूर करवाते हैं। काहे? हाँ हूं करवाएंगे तो उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे हम कहते चले जाएं और तुम बैठे बैठे सुनते चले जाओ। क्योंकि ये जो कान होते हैं ना, ये कान बड़े खतरनाक होते हैं। कान बड़े खतरनाक, बहुत लोग कहते हैं खतरनाक, और हम जानते हो क्या कहते हैं? हम कहते हैं खतरकान। ये कान जो है ये बड़े खतरकान होते हैं। लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समझ लो पहली बात। बन सके तो श्रोता बंधु, हाँ ऐसे थोड़ी पतली आवाज करो तो बढ़िया रहेगा। श्रोता बंधु थोड़ी कम रखो, बहुत सीटी मारना।
श्रोता बंधु, हम कहाँ कथा कह रहे थे, भूल गए। इधर दिमाग उधर दिमाग, भूल गए बीच में। तुमका मालूम परिचित? हाँ, यह बात है। डिस्टर्ब हो जा सीटी, मतलब शंख यहाँ मंदिर में कम बाजते हैं ना, यू बाजा है हमारे मंगावा का है कि शंख जहिमा बाजे बढ़िया। यहाँ शंख को बजावन नहीं, बजावत को नहीं बजाओ, तो बाजा वाले इतने दयालु हैं कि बार बार शंख बजा देते।